नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। देखते ही देखते एक साल बीत गया, सरकार की समीक्षा भी हो गई। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की उपलब्धि क्या रही, क्या खोया क्या पाया, ये जनता अच्छी तरह महसूस कर पा रही होगी। राजनेता तो अपनी बात रखते हैं, जाहिर तौर पर जिसे जैसा अनुकूल लगता है वो अपनी बातें करता है। सत्ताधारी जहां खुद को सही बताते हैं तो वहीं विपक्ष उंगली उठाता है, यह भूलते हुए कि उन्हें भी मौका मिला था, पर्याप्त मौका मिला था। तब महतारी वंदन क्यों नहीं दी गई, तब किसानों को 31 रुपए क्यों नहीं दिया गया। तमाम ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो आरोप प्रत्यारोप से कहीं आगे समीक्षा का कारण बनती है। मौजूदा हालात में छत्तीसगढ़ में नए मंत्रिमंडल के गठन की जो तैयारी हो रही है उसकी एक तस्वीर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, वहां से निकल कर आई है। दरअसल ये बैठक तो हो रही है संगठन को नई दिशा देने के लिए, लेकिन जैसे ही 30 तारीख की जो डेडलाइन तय की गई है, जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हो जाएगी, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि साथ ही साथ मंत्रिमंडल का पुनर्गठन या विस्तार होगा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जो नई तारीख हमारे पास राजनीतिक गलियारों से आई है वो तारीख है 3 जनवरी। समय भी बता दिया गया है 4 बजे, लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक इसकी हम पुष्टि नहीं करते। फिलहाल देश में इस वक्त 7 दिनों का राजकीय शोक है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण ऐसे माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल की गठन की ये तारीख आगे बढ़ा दी गई है। नए मंत्रिमंडल के गठन के दौरान जाति समीकरण के साथ क्षेत्रीय संतुलन साधना भी एक बड़ी चुनौती है। रायपुर संभाग से राजेश मूणत और अजय चंद्राकर की चर्चा अगर हो रही है तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि इनमें से किसी एक को ले लिया जाए। लेकिन अमर अग्रवाल जो कि बिलासपुर से आते हैं, जबकि बिलासपुर संभाग से पहले ही 3 मंत्री हैं, सरगुजा से 4 मंत्री हैं, जबकि दुर्ग से 2 मंत्री हैं। ऐसे में गजेंद्र यादव का नाम भी दुर्ग संभाग से आ रहा है, जबकि वहां पहले से ही 2 मंत्री हैं। बस्तर और रायपुर से एक मंत्री है। ऐसे में क्षेत्रीय संतुलन का भी भरपूर ध्यान रखा जाएगा। इसी क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए कुछ पुराने सीनियर मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दिलवाने के लिए कम परफॉर्मेंस वाले मौजूदा मंत्रियों को हटाया जा सकता है, जिसकी आशंका मजबूत बनी हुई है। विष्णुदेव साय सरकार में इस वक्त जहां 2 मंत्रियों के पद रिक्त हैं, वहीं कुछ नए चेहरों को भी नया मौका देने की कोशिश होगी। इसी कोशिश के पहले संगठन चुनाव की ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए, जहां एकाएक जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों की घोषणा हो सकती है। भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के अलावा केंद्रीय पर्यवेक्षक सांसद खरगोन बड़वानी के गजेंद्र सिंह पटेल और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और चुनाव प्रभारी खूबचंद पारक की खास तौर पर मौजूदगी रही। इनके अलावा खास तौर से जिला चुनाव अधिकारियों को भी वहां बुलाया गया था। इस बैठक के माध्यम से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की नई दशा और दिशा तय होगी। जाहिर तौर पर जब जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। ऐसे में बड़ा प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि किरण सिंह देव यदि मंत्री बनाए जाते हैं या बदले जाते हैं तो उनकी जगह कौन नया प्रदेश अध्यक्ष होगा। लेकिन उससे पहले नए तरीके के मंत्रिमंडल बनाने की कवायद चल रही है। मैं नया तरीका इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब सरकार बने 1 साल हुआ था तब 7 नए चेहरों को मौका दिया गया था, नए प्रयोग किए गए थे। उस प्रयोग के बाद जो कुछ निकल कर आया उस पर केंद्र की निगाह लगी रही। सत्ता और संगठन की छवि की चिंता भी की गई। ग्राउंड जीरो पर जाकर जो जानकारियां जुटाई गई, उसके बाद सीएम विष्णुदेव साय को फ्री हैंड दिया गया। इसी फ्री हैंड की खुशी से लवरेज सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली से आते ही पत्रकारों को कहा था कि वो तो होना ही है, जब तक होता नहीं इंतजार करना होगा। मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है सर। वो सब होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस एक लाइन के बयान से लग गया था कि थोड़ा मामला टल गया है, लेकिन टला कुछ नहीं है। बहुत जल्द ही नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर जिस तरह की कवायद शुरू होगी, उससे पहले हर हाल में 30 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां कर लेगी। साथ ही साथ जो नए मंत्रियों के नाम तय कर दिए गए हैं उस पर पड़े हुए सस्पेंस के पर्दे को भी हटा लिया जाएगा। फिलहाल चले चलाए वही पुराने नाम हैं।
अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, वैसे तो ये खासे अनुभवी चेहरे हैं, बरसों तक मंत्री रहे, इन्हें समझ में आता है कि सरकार कैसे चलाना है और सरकार चलाने के लिए जो अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं उन्हें कैसे रास्ते पर लेके आना है। इनके अलावा कई नए चेहरों की भी चर्चा हो रही है और गजेंद्र यादव से लेकर संपत अग्रवाल जैसे ऐसे अनेक नाम हैं, अनेक विधायक हैं जो चाहते हैं कि वो मंत्री बने, जिन्हें लेकर राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चा हो रही है। अब की बार बनाए जाने वाले नए मंत्रिमंडल में खास तौर पर इस बात का ख्याल रखा जा रहा है सरकार की ओर से जो योजनाएं लाई जा रही है, जो काम किए जा रहे हैं, वो काम होते हुए धरातल में दिखने भी चाहिए। इसे लेकर कई प्रशासनिक अधिकारियों पर उंगलियां उठती रही है। ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले भाजपा के कई जमीनी कार्यकर्ताओं ने उच्च स्तर में काफी गंभीर शिकायतें की है। ऐसी शिकायत सोशल मीडिया में भी नजर आ रही है। काफी तीखे शब्दों में फेसबुक में लिखा गया है, भूपेश बघेल के जूते उठाने वाले बेईमान अधिकारी अभी तक मलाई छान रहे हैं। ऐसे दोगले और बहुरूपियों की सूची तैयार हो रही है। इस पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता, CSIDC के पूर्व चेयरमैन, भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री जैसे तमाम जिम्मेदार पदों में रहे हुए छगन मुंडरा साफ तौर पर इस बात को स्वीकार करते हुए लिखते हैं, जल्दी करना चाहिए, 1 वर्ष हो गया है। यानी छगन मुंडरा जैसे जिम्मेदार नेता भी अधीर है। वो भी चाहते हैं कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में जिन अधिकारियों ने भूपेश बघेल और उनके मंत्रियों और उनके पदाधिकारियों की गणेश परिक्रमा की, उनकी चापलूसी की, आज वही अधिकारी जिम्मेदार पदों पर बने हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि ऐसे ही अधिकारियों के कारण सरकार और संगठन की छवि खराब हो रही है। कार्यकर्ताओं की तो छोड़िए, सत्ताधारी दल के पदाधिकारियों की भी सुनवाई नहीं हो रही है, जनप्रतिनिधियों का भी कहना नहीं माना जा रहा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अंदर खाने जो संगठन में चर्चा हुई, जिस तरह की तैयारी हुई, उसके बाद नए मंत्रिमंडल का स्वरूप लगभग तैयार कर लिया गया है। सिर्फ औपचारिक घोषणा मात्र बाकी है। इस बीच यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है, यदि किरण सिंहदेव मंत्री बनाए जाते हैं जैसे कि चर्चा हो रही है, तो नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? तो उसमें कुछ नए चेहरों पर चिंतन मनन हो रहा है। ऐसे ही संगठन का एक अनुभवी चेहरा, युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव का नाम सामने आ रहा है। उसके बाद सौरभ सिंह, शिवरतन शर्मा जैसे अनेक नाम हैं जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का कारण बने हुए हैं। नए दौर की भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोग करने के लिए जाने जाती है। ऐसे में युवा, साफ सुथरा और निर्वाचित चेहरा तलाश लिया गया है। उनकी भी घोषणा बहुत जल्दी हो जाएगी। इस बीच चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि आखिर किसे हटाया जाएगा, यानी जो मंत्री बने हुए हैं उनका परफॉर्मेंस धरातल पे काफी कमजोर नजर आ रहा है। इनमें महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल के नाम सामने आ रहे हैं, जिनके कार्यों की खासी समीक्षा की जा रही है। टटोला जा रहा है कि यदि चेहरा बदला गया तो धरातल पर उसका क्या असर होगा। इनमें महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल के कार्यों की खासी समीक्षा हो रही है, जो सत्ता और संगठन की कसौटी पर पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। ऐसे चेहरों की कार्यों की समीक्षा के अलावा चर्चा तो इस बात की भी है कि क्या 13 की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जैसा कि हरियाणा में हुआ। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नियम यह है, विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या के 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में 15% 13.5 आता है। जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है तब से 13 ही मंत्री बनाए जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जहां 90 विधायक हैं वहां 13 की बजाय 14 मंत्री बनाए गए, यानी 15% से आधा प्रतिशत ज्यादा। तब वहां तर्क दिया गया कि आबादी बढ़ गई है, कार्य क्षेत्र बढ़ गया है, जनता के लिए कार्य करने में असुविधा हो रही है। ऐसे में हरियाणा में जब 13 की बजाय 14 मंत्री बनाए गए तो ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुछ नया और एकदम नया करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो 7 नए मंत्री 1 साल पहले बनाए थे, वो एकदम नया प्रयोग धरातल पर एकदम 100% सही साबित नहीं हुआ।
भाजपा के अपने कार्यकर्ता ही सोशल मीडिया में अपनी बातें रख रहे हैं। पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं होता था, इसलिए सड़क से लेकर पार्टी कार्यालय में कहीं कहीं अनुशासनहीनता दिख जाती थी। वैसे जिस भी दल की सत्ता होती है, अपेक्षाएं उनकी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। 1 साल हुए सरकार बने, अभी तक नगरीय निकाय आयोग और मंडल का पूरी तरह गठन नहीं हुआ है। धीरे धीरे किस्तों में जो नियुक्तियां हुई है, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासी चर्चा हो रही है। नए नए मंडल अध्यक्षों के अलावा नए नए जिला अध्यक्षों को भी कसौटी पर खड़ा उतरना होगा। नगरीय निकाय चुनाव की कसौटी होगी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की। छत्तीसगढ़ में कुल 184 नगरीय निकाय हैं, जिसमें अधिकांश में 70% के आसपास कांग्रेस का ही कब्जा है। 14 के 14 नगर निगम में महापौर कांग्रेस के हैं। इसी तरह नगर पालिका परिषद, जिनकी संख्या 48 है, नगर पंचायत जिनकी संख्या 122 है, वहां भी अधिकांश में कांग्रेस का कब्जा है। चुनाव कब होंगे, इस बारे में एक बड़ा खुलासा करते हुए नगरीय निकाय मंत्री और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों को जो ताजा जानकारी दी है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने बहुत पहले तैयारी शुरू कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में आरक्षण पद्धति बदली गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण होगा। इसी प्रकार निकायों और महापौर के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करने का निर्णय लिया है। इस बीच कई नए नगरीय निकाय बने हैं, कई नगर पंचायत को नगर पालिका बनाया गया है और कई ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाया गया है। इसमें काफी समय लगा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि आने वाली 7 जनवरी से पहले नगरीय निकाय के अध्यक्ष और महापौर के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और साथ ही साथ उन्होंने यह भी दावा किया सभी चुनाव बोर्ड परीक्षा के पहले करवा लिए जाएंगे। पहले मतदाता सूची 1 साल में तैयार होती थी, अब हर 3 महीने में अपडेट की जा रही है। ऐसे ही नए नए प्रयोगों के साथ आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की जनता प्रत्यक्ष तौर पर स्थानीय स्तर पर अपने जनप्रतिनिधियों को चुनेगी। पार्षद से लेकर पंच का चुनाव होगा, सरपंच से लेकर महापौर और पालिका अध्यक्षों का चुनाव होगा। मौजूदा हालात पर यदि गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से तो बेहतर है, लेकिन आज के हालात में नगरीय निकाय या स्थानीय चुनाव एक तरफा जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अंदर खाने की ऐसी जानकारी केंद्रीय नेताओं ने भी जुटाई। स्थानीय स्तर पर जो जानकारी मिली उसके अनुसार सबको साथ लेने की जो कवायद है, उसी को ध्यान में रखते हुए अभी तक निगम मंडल और आयोगों का पूरी तरह गठन नहीं हुआ। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन या विस्तार को लेकर भी इसी भावना से देरी हो रही है। वैसे राजनीति में हर किसी को संतुष्ट नहीं रखा जा सकता, लेकिन संतुष्ट और असंतुष्ट से कहीं आगे स्थानीय जातिगत समीकरण का भी अब पहले से कहीं ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। यही कारण है राजनीतिक गलियारों में पहली बार दुर्ग से विधायक बने गजेंद्र यादव का नाम भी तैर रहा है। नई स्टडी के अनुसार जैसा कि दावा किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ओबीसी आबादी साहू समाज के बाद यादव समाज की आबादी है। हालांकि कुर्मी समाज के कई जिम्मेदार लोग अभी भी मानते हैं कि साहू समाज के बाद ओबीसी में सर्वाधिक आबादी कुर्मी समाज की है। इसे लेकर जब तक आधिकारिक दावा नहीं किया जाता, ऐसे ही विवाद की स्थिति बनी रहेगी। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने जिस तरह से सभी जातियों को संतुष्ट रखने के चक्कर में बोर्ड और निगम तो बना दिए, लेकिन शक्तियां नहीं दी, अधिकार नहीं दिया, वित्तीय व्यवस्था नहीं करवाई, छठ से लेकर चेटी चंद तक की छुट्टियां घोषित कर दी। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से सभी जातियों के लोगों को खुश करने की जो कोशिश की, उसे एक बेहतर राजनीतिक चाल समझा जा सकता है। लेकिन बदले हुए हालात में खासकर युवा पीढ़ी जिस तरह से जागरूक हो गई है, ऐसी राजनीतिक चालों को खूब समझती है, ऐसे दांव पेच को भी समझती है। पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर जितनी सारी तोहमतें लगी, खासकर सीजीपीएससी मेरिट वाले मामले में तो सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी थी। व्यापम के घोटाले भी सामने आए। 2019 से लेकर 2023 तक भर्तियों में जिस तरह से खुलेआम घोटाले हुए, जिसकी फिलहाल सीबीआई जांच चल रही है, कई बड़े रसूखदार चेहरे गिरफ्तार हो रहे हैं। ऐसे माहौल में जब तक जिम्मेदार सफेद पोस्ट नेताओं की गिरफ्तारी नहीं होती, भूपेश बघेल जैसे जिम्मेदार नेताओं के गिरेबान में हाथ नहीं डाला जाता, तब तक सिस्टम में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता रहेगा कि जब अपराध किया है, जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गई है, आखिर वो क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं। ऐसे ही कई बड़े सवाल राजनीतिक गलियारों समाज में गूंजते हैं। लोग आपस में प्रश्न करते हैं। पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता से हमारा आग्रह है कि अच्छे लोगों को राजनीति में प्रमोट करें, क्योंकि
क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। यदि आप में कोई अच्छाई है, यदि आप में क्षमता है, आप में आत्मविश्वास है, तो आप भी राजनीति में आइए, क्योंकि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए हर अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिससे देश और समाज का भला हो सके। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।